राइट टू एजुकेशन, मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीटीटी से संबंधित। तो आपको पता है कि यूपीटीटी का ऑफिशियल आंसर की जो है कल ही आ गया था और आपने मिला भी लिया होगा कि कितना हमारा नंबर जो है वो बन रहा है। और यहाँ पर जो है हम चैलेंज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से चैलेंज किया जाता है और चैलेंज में किस तरीके से आपको सावधानी जो है वो रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 500 रुपये जो है वो चैलेंज में लगने वाला है। तो यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा उनके लिए जिनका भी 82 नंबर और 90 नंबर है, उन लोग बिल्कुल चैलेंज ना करें, क्योंकि यूपीटीटी के सर्टिफिकेट में नंबर का मैटर कुछ नहीं रखता है, सिर्फ आप पास हैं वही जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। और यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा, फिर से बताना चाहूँगा कि जिनका भी 82 और 90 नंबर आ रहा है वो कम से कम अपना 4 से 5 बार चेक करें, और हो सके तो 1-2 बार जो है किसी दूसरे से जो है वो अपना आंसर की चेक करवाएं, ताकि क्या होता है कि आपका थोड़ा सा भी मतलब नीचे नंबर आए तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है फेल ना हो। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उसका राइट आंसर जो है वो याद कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर बी है, और हम वहाँ पर सी किए रहते हैं, लेकिन उसको बी मानकर ही जो है वो सही जो है वो चेक करते चले जाते हैं और इस तरीके से नंबर हम अपना जोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जिनका भी 82 और 90 नंबर है वो किसी और से 1-2 बार जो है वो अपना आंसर की जो है वो चेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हो गया। बाकी जिनका भी 5 नंबर 4 नंबर कम हो रहा है उनको जो है चैलेंज करना है, किस तरीके से चैलेंज करना है उसके बारे में जो है हम बात करेंगे, और कौन कौन से चैलेंज करते समय सावधानी रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे, और किस तरीके से चैलेंज किया है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, और क्या चैलेंज करने पर आंसर की जो है वो चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से चैलेंज करें। तो देखिए आज है आपका 28 जनवरी 2022, और आज से ही आपका चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब आज से ही आप चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि दोपहर के बाद से जो है वेबसाइट एक्टिव हो जहां से आप चैलेंज कर सकते हैं, और 1 फरवरी 2022 तक आप चैलेंज जो है कर सकते हैं। 1 फरवरी को आपका जो है वो लास्ट डेट है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो है आप चैलेंज बिल्कुल ना करें, आप 30-31 तारीख मतलब 30 या फिर 31 तारीख को जो है चैलेंज करें, क्योंकि अभी पहले जो है चैलेंज करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट डेट 1 फरवरी को है। इसीलिए हम 1 फरवरी से पहले बता रहे ताकि वेबसाइट भी जो है वो खराब ना चले। तो यहाँ पर हम इसके बारे में जो है वो हो गया। तो देखिए चैलेंज करते समय क्या है कि आपको चैलेंज जब करेंगे तो वहाँ पर उसका राइट आंसर जो है वो लिखना नहीं होता है। जैसे आप चैलेंज करेंगे, मान लीजिए आपको जो है चैलेंज करते समय आपको अपना रोल नंबर जो है वो लिखना पड़ता है। फिर चैलेंज करते समय आप देखेंगे कि आप किस क्वेश्चन का जो है वो चैलेंज करेंगे, और पीएनपी मतलब उसका राइट आंसर कौन सा मानिए उसके बारे में आपको टिक करना रहता है, और आप जो है कौन सा राइट आंसर मान रहे हैं उसका टिक करना रहता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे भी, और यहाँ पर बताया जाता है कि आप जो है किस पब्लिकेशन के बुक से आपने इसका चैलेंज किया है, पृष्ठ संख्या क्या है, और पब्लिकेशन का बुक का जो है वो कौन सा नाम है और कौन सा चैप्टर है, इस तरीके से आपको देना रहता है। लेकिन यहाँ पर खास तरीके से आपको पब्लिकेशन का नाम और पृष्ठ संख्या जो है वो बताना रहता है। पैराग्राफ भी बता सकते हैं कि इस पैराग्राफ में जो है इसका राइट आंसर जो है ये है। तो इस तरीके से आपका चैलेंज जो है वो किया जाता है। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आप चैलेंज करने जो है वो जा रहे हैं, और यदि आप लोग 10 लोग 15 लोग मिलकर चैलेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो फायदा मिलेगा, आपका पैसा भी जो है वो बच जाएगा, और कम पैसे में जो है वो आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी आप अपना जो है वो प्रूफ जो है वहाँ पर दे सकते हैं कि हमारा प्रूफ ये है, हमारा प्रूफ ये है, यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया है। और आप लोगों में से जो है जिसका अच्छा लगे कि मतलब मेरा सही है, मेरा ज़्यादा अच्छा है, मेरा ऑथेंटिक प्रूफ है, तो वो उसका चैलेंज का यदि आप आंसर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ही जो है वो बेनिफिट्स मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे संगठन के हैं जो कह रहे हैं कि आप 50 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए और हम जो है चैलेंज करने जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल दूर रहिएगा। उन लोग क्या होता है कि उन लोग पैसा भी ले लेते हैं, चैलेंज भी नहीं करते हैं, और चैलेंज करते हैं तो ऑथेंटिक प्रूफ भी जो है वो नहीं दे पाते हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर ऑथेंटिक प्रूफ भी देना है कि इसका ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो कहाँ से। भले ही आप राइट आंसर दे रहे हैं, आप ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं तो उसका जो है आंसर नहीं चेंज होता है, क्योंकि आपका आंसर सही हो गया। मतलब आपने जिस क्वेश्चन का चैलेंज आपने सही किया और वो यदि आपका सही हो जाता है तो उन लोगों को पैसा जो है आपका रिफंड भी करना पड़ता है। इसलिए जो है अधिकतर यही होता है कि आप ऑथेंटिक जो है प्रूफ जो है वो दें, तभी जो है आपका सही जो है वो क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से आप दूर रहिएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके जो दोस्त हैं जिनका इस तरीके से नंबर कम है, वो यदि आप लोग मिलकर चैलेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग चैलेंज का ये भी मतलब उम्मीद रखेंगे कि हमने जो है अच्छे तरीके से चैलेंज जो है वो किया है। तो थोड़ा सा संगठन से आप दूर रहिएगा, क्योंकि संगठन में क्या होता है कि 50 रुपये ही 60 रुपये लेते हैं और 100 रुपये लेते हैं, और आपको लगेगा अभी कि चलो यार इतना कम पैसा जो है वो ले रहे हैं, दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा उतना मैटर नहीं रखता है। 15-20 लोग आप मिलकर भी यदि चैलेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा, और उसका प्रूफ भी जो है आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं, और आपको एक उम्मीद भी रहेगा कि इसका राइट आंसर जो है वो सही हो सकता है। तो यहाँ पर इसके बारे में जो है वो हो गया। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपत्ति आप लोग दे रहे हैं, इस आपत्ति से क्या आंसर की जो है वो बदलता है। तो देखिए बिल्कुल बदलता है, लेकिन इस टाइम पे जो है जो बताया जा रहा है कि आपका 8 नंबर सही हो जाएगा, 10 नंबर सही होगा, 15 नंबर सही होगा, 5 नंबर सही होगा। तो देखिए मतलब जो भी बता रहा है
5 नंबर मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में जो है 4 से 5 नंबर बता रहे हैं कि 5 नंबर बढ़ सकता है, 6 नंबर बढ़ सकता है। इस तरीके से बता रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ है। तो देखिए क्या है कि आपत्ति से क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चेंज होता है, लेकिन जितना बताया जा रहा है 10-10 नंबर उतना जो है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि उन लोग कहीं ना कहीं आपको पता है कि पैसा रिफंड करना पड़ता है, तो इसलिए उसका जो आंसर है उन लोग घुमा फिरा कर जो है कोई और जो है वो दे देते हैं। क्योंकि हर बार सीटेट का एग्जाम होता है, यूपीटीटी का एग्जाम होता है, और जब भी इसका आंसर किया जाता है यहाँ पर जो है यही होता है कि 8-8 10-10 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए। लेकिन आप देखेंगे रिवाइज आंसर की जो आता है तो 1 नंबर 2 नंबर या फिर बहुत ज्यादा जो आता है वो 3 नंबर तक जो है इसका मतलब 3 नंबर 3 क्वेश्चन जो है वो लोग जो है इसका आंसर की जो है वो चेंज करते हैं। तो उतना जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा कि 8-8 10-10 नंबर जो है वो आपके इसके आंसर की जो है वो चेंज करते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको पता है कि 2017 का जो है क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ है, तो मान लीजिए उस टाइम पे यदि उसी क्वेश्चन का आंसर इस टाइम पे गलत दिए हैं तो आप इसका दे सकते हैं कि आपने 2017 का जो आंसर की दिया है उसका आंसर ए दिया है, और आपने अभी का जो आंसर की दिया है यहाँ पर जो इसका आंसर की आपने दिया है तो इसका आंसर की आपने अलग दिया है। तो इस तरीके से आप देंगे तो इसका जो है आपको नंबर मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें थोड़ा सा भी सेंटेंस में कहीं भी थोड़ा सा भी यदि चेंज किए हैं, विकल्प में थोड़ा सा भी यदि कहीं चेंज कर दिए हैं तो उसका आंसर जो है उन लोग बदल देते हैं। क्योंकि इसमें यही होता है कि थोड़ा सा भी कहीं लोग मिस्टेक करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसका जो है आंसर ये लोग बदल देते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि आप यदि चैलेंज करने जा रहे हैं तो कोई टीचर हो या फिर यदि आपने कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग कर रहा हो तो आप जो है टीचर से जो है कॉन्टेक्ट हो या फिर उनसे बात करें या फिर उनसे संपर्क करें, तभी जो है वो चैलेंज करें। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब वालों के कहने से जो है आप चैलेंज ना करें कि आपने 8 क्वेश्चन का चैलेंज करिए, 10 क्वेश्चन का चैलेंज करिए, क्योंकि आप हर एक बार देखेंगे कि इसी तरीके से चैलेंज का आता है लेकिन नंबर जो है उस तरीके से मिलता नहीं है। उन लोग जो है थोड़ा बहुत बहाना करके घुमा करके जो है वो गवर्नमेंट मतलब पीएनपी वाले जो है अपना राइट आंसर जो है वो अपना ही दिया हुआ जो है फिर से रिवाइज में जो है वो दे देते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम पहले ही बता दिए कि कितने प्रश्न पे, तो मान लीजिए 4-5 प्रश्न बता रहे हैं, 5 प्रश्न 6 प्रश्न कि 5-6 प्रश्न जो है वो गलत है, तो मान लीजिए उसका नंबर जो है वो आपको मिल सकता है। और यहाँ पर एक बात और मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी चैलेंज करने जा रहा है तो आप जैसे चैलेंज करने जा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर दिए हैं तभी चैलेंज करिए। मान लीजिए जैसे क्या है कि कोई प्रश्न है जिस प्रश्न का जो है राइट आंसर मतलब पीएनपी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कमीशन मतलब पीएनपी जो है उसका राइट आंसर ए मानी है, और आप जो बताने जा रहे हैं चैलेंज करने जा रहे हैं कि इसका राइट आंसर ए नहीं होगा बी होगा, लेकिन आपने गोला भर कर आया है सी, तो इससे देखिए आपने इस तरीके से किया है तो आपको कोई भी जो है फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका राइट आंसर उन लोग चेंज भी करते हैं तो उन लोग उसका राइट आंसर बी देंगे जो कि आपने गोला भर कर तो सी आया है। तो यहाँ पर इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उन लोग आंसर की बदलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि सबको मतलब सबको जो है वो कॉमन नंबर या फिर बोनस नंबर जो भी आप समझे वो देते हैं। कॉमन नंबर और बोनस नंबर सबको कब मिलता है, ऑप्शन चेंज होने पर किस तरीके से मिलता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपने विकल्प का मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपने चेंज करवा दिया और आपका चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट हो गया कि आपने सही बता रहा है, हमारे से जो है वो गलती हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए जैसे कोई भी राइट आंसर है उसको पहले उन लोगों ने ए दिया था, बाद में उन लोगों ने उसका आंसर चेंज करके बी दे दिया है, तो जिनका जिनका भी बी सही बी जो भी करके आए हैं तो उनका जो है वो नंबर बढ़ेगा, ना कि इसके अलावा कोई भी आप करके आएंगे तो उसका नंबर जो है वो नहीं बढ़ेगा। और जो सबको नंबर मिलता है, सबको नंबर तभी मिलता है जैसे उस ऑब्जेक्ट मतलब उस विकल्प में जो है उसका राइट आंसर हो ही नहीं, या फिर मान लीजिए मतलब मान लीजिए रहता ही नहीं है उसके विकल्प में, जो उसका आंसर राइट आंसर हो वो रहेगा ही नहीं, तभी जो है सबको नंबर मिलता है। और वहाँ पे जो आप आंसर की ऑफिशियल आंसर की देखेंगे वहाँ पर आंसर की के बगल में जो है स्टार लगा दिया जाता है या फिर वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है और नीचे लिख दिया जाता है कि इस मतलब प्रश्न संख्या इतना का जो है हम सबको कॉमन नंबर 1 नंबर 2 नंबर जो है वो देते हैं। तो इस तरीके से आपका नंबर मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जिस क्वेश्चन का भी चैलेंज करने जा रहे हैं आपने उसका राइट आंसर किया है तभी आप चैलेंज करें, ताकि आपको प्रॉफिट भी जो है वो मिले। यदि इसके अलावा भी यदि आपने उसका चैलेंज किया कि इसका आंसर जो है ए होगा, लेकिन आपने उसका विकल्प जो है वो सिलेक्ट ही नहीं किया है, उसको गोला भरा ही नहीं है, तो आपको उस तरीके से आंसर की जो है उसमें जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा और इन बातों को ध्यान रखकर ही जो है वो चैलेंज करिएगा। और अभी जो है 2-3 दिन तक आप क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर और ऑथेंटिक प्रूफ जो है आप खोज लीजिए, और फिर उसके बाद जो है 30-31 तारीख तक जो है वो आप चैलेंज करिएगा। बिल्कुल जो है आप हड़बड़ा कर चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि हड़बड़ा कर चैलेंज करने से आप ऑथेंटिक प्रूफ न दे पाने से जो है आप भले ही उसका राइट आंसर बता रहे हैं लेकिन वो जो है वो खारिज हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को प्रूफ भी जो है वो चाहिए होता है। भले ही आप सही बता रहे हो या फिर गलत बता रहे हैं, प्रूफ नहीं दे रहे हैं तो आपका जो चैलेंज है वो जो है उन लोग रिजेक्ट कर लेते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। जो कोई भी अपडेट आता है हम शेयर कर देंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।